बहुत ही गर्व की बात है। आज के दिन में हमारे बाबा साहब की देश की धरती पर जन्म हुआ था। उन्होंने अपने लिखाए पढ़ाए इतने कर दिए कि पूरे देश में आज के दिन कम से कम करोड़ों मूर्तियाँ लग रहा होगा। लेकिन मुझे आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहले जो मैं वक्त को रखा हूँ, एक छोटा सा मूर्ति इस गाँव में बाबा साहब को लगाया जाए। ये आप लोग से सुनती है, अपने बात को मैं विराम देता हूँ। अब मैं चाहूंगा कि खासतौर पर आगे बढ़ाते हैं मेरी बसंत जी दोस्ता बिहार नेता सेवा संघ के अध्यक्ष महोदय एवं तमाम सभी साथी और यहाँ पे मौजूद हमारे आयर में मौजूद हमारे तमाम गांव से आए हुए तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और इनके जन्मदिन को मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा समाज जो है इसी तरह से अपने बाबा साहब के प्रति निष्ठा भाव से निष्ठा रखें, उनके प्रति विश्वास रखें, उनके बताए गए रास्तों पर चलने का प्रयास करें। कहना तो बहुत कुछ था मुझे, मैं बहुत कुछ कहने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा समाज जो है अभी बहुत पीछे। इस समाज में जैसे बाबा साहब जिस समाज से बिलोंग करते थे उसी समाज के हम लोग हैं। ये व्यक्ति पढ़ लिख कर एक ऐसा काम किया कि इनको पूरा विश्व जानता है, लेकिन इनके जो बच्चे हैं उसके विश्व में पत्ता कोई नहीं जानता। ऐसा क्यों है? जानना यही है, मैं कहने यही आया हूँ कि हम और हमारा समाज, मैं मेरी जाति के जो लोग हैं, आप लोग शिक्षा को अपना अस्त्र बनाइए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शरीर का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि बाबा साहब के दिए हुए इस मंत्र को मैंने माना कि शिक्षा वो शेरनी का दिया वो मिसाइल है कि जहाँ डालेगा वहीं फोड़ देंगे। तो ज्ञान का शिक्षा फोड़िए, पढ़ेंगे कपिल लड़ेंगे आप। और इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि बिहार के राजनीति में अपना कदम रखिए, बिहार के जो शिक्षा का संस्थान उस पर अपना कदम रखिए, हर एक चीज पे अपना धावा बोलिए। बिहार में मैं इन सबसे हमारे जितने भी लोग यहाँ पर आए, मैं इनको पूछना चाहूँगा कि विधानसभा में राजनीतिक में हमारे जाति के कितने लोगों की भागीदारी है, कै परसेंट है? बिहार में हम कितने परसेंट हैं इसकी कोई जानकारी नहीं। हम लोग 1% भी नहीं। शिक्षा का स्तर है तो थोड़ा बहुत, आर्थिक स्थिति है तो थोड़ी बहुत, लेकिन बाबा साहब अगर चाहते तो कमा कर अपनी बहू से बिल्डिंग बना सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने अपने समाज को जगाने के लिए, अपने ही नहीं भारत के समुदाय, सारे समुदाय के बारे में सोचा है। आपको याद होगा कि विधानसभा से लेकर संसद से लेकर लोकसभा तक अगर संविधान की अगर परिभाषा को जानेंगे, अगर राष्ट्रपति भी अगर शपथ लेता है तो बाबा साहब का लिखा वही शपथ लेता है। अगर नीतीश कुमार हो या बिहार का मुख्यमंत्री हो, अगर शपथ लेता है तो बाबा साहब का लिखा वही शपथ लेता है। अगर पीएम अगर शपथ लेता है तो बाबा के लिखा वही शपथ लेता है। एक महान के बेटा ने ऐसा लिखा कि सारे लोग इनके लिखे हुए बातों पर शपथ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा अदालत, सुप्रीम कोर्ट का जज भी अगर जजमेंट देता है तो बाबा साहब का बनाया हुआ कानून पर अगर ही देता है। अगर हमारे बीच के एक ऐसा महामानव अगर हमारे बीच इतना बड़ा काम करके चला गया है तो हमारा दायित्व बनता है कि मैं भी पढ़ूं, खुद तो आगे बढ़ो हुई और अपने समाज के लोगों को भी आगे बढ़ाऊं। हमारे समाज में अभी बहुत ही ऐसी छोटी मानसिकता के लोग हैं जो अपने ही लोगों को पढ़ने से रोक देते हैं। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि जो अपने समाज में आगे अगर बढ़ रहा है उनको बढ़ने का पूरा मौका दिया जाए। बिहार के राजनीति से लेकर तमाम चीजों पर अपनी कब्जा होना चाहिए। आजकल के देखेंगे जो ब्राह्मण समुदाय जो उच्च जाति के लोग हैं हर एक जगह बैठे हुए हैं। हमारा आपका समाज कहाँ है? कहीं नहीं। अगर है भी